नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, बिहार नक्शे पे या बिहार और मैप हमारी जो सीरीज है उसके एपिसोड नंबर 9 पे आज हम आप पहुंचे और आज हम लोग कवर अप करेंगे बिहार के मंडल यानी कि डिविजन्स ऑफ बिहार। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। और ये छोटे छोटे वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन छोटे छोटे वीडियोस को कभी भी मिस आप सब लोग ना करें। साथ ही साथ आप सब लोगों से यह रिक्वेस्ट भी है कि सारे के सारे लोग जो हमारा जिला दर्शन का सीरीज है उसको भी सब लोग जरूर से जरूर देखा करें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बिहार के डिविजन्स की बात करते हैं तो बिहार में टोटल 9 डिविजन्स आपको मौजूद नजर आ जाते हैं, जिसमें से बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन है और वह है तिरहुत डिवीजन। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर से है तिरहुत डिवीजन, इसमें टोटल 6 जिले आते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इन 6 जिलों के अंतर्गत तिरहुत डिवीजन है। तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर। याद करने का ट्रिक दिमाग में रखिएगा, 4 लड़कियों के नाम और 2 लड़कों के नाम। 4 लड़की चंपा, चंपा, सीता, वैशाली और 2 लड़के शिव और मुजफ्फर। तो ये 6 जिले मिलकर बनते हैं तिरहुत डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके बगल के डिवीजन की, जो है दरभंगा डिवीजन, जो ब्राउन कलर से आपको मौजूद नजर आ रहा होगा। दरभंगा डिवीजन में 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। इस डिवीजन को याद करने का ट्रिक दिमाग में रखिएगा, वैशाली जो यहां पे है जिला, इस दिमाग में रखिए। कहानी बिल्डअप कीजिए, वैशाली नाम की लड़की बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करती है, चाणक्य बैच से जुड़ती है, हमारे अधिकारी बैच से जुड़ती है, या फिर हमारे एमसीक्यू बैच से या मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ती है, और वो जुड़ने के बाद अच्छा तैयारी करके एग्जाम क्लियर कर देती है, और एग्जाम क्लियर करने के बाद वो बन जाती है एसडीएम। तो एसडीएम से एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा, एम से मधुबनी, और यह है दरभंगा डिवीजन। नाम से क्लियर है कि दरभंगा डिवीजन का हेडक्वार्टर दरभंगा ही होगा। अब जब कोई भी एसडीएम बन जाएगा तो एसएमएस करके सबको खुशखबरी देता है, तो उसके बगल में आता है एसएमएस सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, और ये ब्लू से आप जो देख रहे हैं ये है कोसी डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर सहरसा आपको मौजूद नजर आता है। अब जब किसी के भी फोन में अनवांटेड एसएमएस हो जाता है तो वो क्या करता है, वो जाता है भाग करके कहां, बैंक। तो भाग करके कहां गया, बैंक में। तो भाग करके से भागलपुर, बैंक से हो गया बांका, और ये हुआ भागलपुर डिवीजन, जो कि बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, सबसे छोटा डिवीजन है। इस चीज को ध्यान रखना है। और जब बैंक में आप पहुंचते हैं तो बैंक में आपको मिलता है किशन, और किशन को देखकर किशन बोलता है अरे पीके तुम। तो किशन गंज, अररिया, पीके से हो गया पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिलों का मिलाकर के बनता है पूर्णिया डिवीजन। तो ये था हमारा 1 2 3 4, चौथा डिवीजन हो गया हमारा, 5वां डिवीजन हो गया। छठे डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं तो छठा डिवीजन है हमारा गोपाल और शिव। गोपाल अर्थात विष्णु भगवान, शिव अर्थात शिव ब्रह्मांड, मतलब कह सकते हैं शिव। आप जो है गोपाल और शिव, सबका सार एक ही है, ठीक है। महेश यानी कि शिव यानी कि महेश, सबका सार एक ही है। तो दिमाग में बनाइएगा, गोपाल और शिव का सार एक ही है। गोपाल से गोपालगंज, शिव से हो जाएगा सिवान, और सार से हो जाएगा सारण। और यह है आपके सारण डिवीजन, इसका हेडक्वार्टर सारण में। अब बढ़ते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 हो गया 7वें डिवीजन की तरफ। तो 7वां डिवीजन है हमारा पटना डिवीजन। पटना डिवीजन का हेडक्वार्टर पटना। दिमाग में स्टोरी बिल्डअप कीजिए कि कैमूर और रोहतास से दिमाग में रखिए रोहित। तो रोहित और तैमूर में लड़ाई हो गई, और लड़ाई कैसे हुई, तो बॉक्सिंग को लेकर के। किस लड़ाई हुई, तो भोजन को लेकर के, पटना नालंदा में। तो पटना नालंदा में तैमूर और रोहित के बीच में बॉक्सिंग हो गई भोजन को लेकर के, इसको दिमाग में रख सकते हैं। तैमूर से हो गया कैमूर, रोहित से हो गया रोहतास, बॉक्सिंग से हो गया बक्सर, भोजन से हो गया भोजपुर, और पटना नालंदा। यह है पटना डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर पटना आपको मौजूद नजर आ जाएगा। अब इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब जब भोजन के लिए लड़ाई हो गई तो नवादा के जहन में आता है, और भोजन में कौन सा, तो परवल के लिए। तो नवादा के जहन में आया और नवादा ने परवल लेने औरंगाबाद गया। ऐसे करके दिमाग में कर सकते हैं। तो नवादा से नवादा हो जाएगा, जहन से जहानाबाद, परवल से अरवल हो जाएगा, और औरंगाबाद गया तो औरंगाबाद से औरंगाबाद, और गया से गया हो जाएगा। और यह है आपका मगध डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर है गया।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे मुंगेर डिवीजन की। यहां पे आपके आ जाते हैं खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। टोटल आपके 6 जिले आ जाते हैं, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, और ये 6 डिवीजन आपके हो जाएंगे मुंगेर डिवीजन में। तो याद रखिएगा 6 डिवीजन वाले जिले हैं आपके कितने, तिरहुत डिवीजन में आपके 6 जिले हो जाते हैं, सारण डिवीजन में 3 जिले हो जाते हैं, पटना डिवीजन में 4, पटना डिवीजन में भी 6 जिले हो जाते हैं, कोसी डिवीजन में 3 जिले, दरभंगा डिवीजन में 3 जिले, पूर्णिया डिवीजन में 4 जिले, भागलपुर डिवीजन में 2 जिले, और मुंगेर डिवीजन में 6 जिले, और मगध डिवीजन में आपको मौजूद नजर आ जाते हैं 5 जिले। इस प्रकार से ये हमारे सारे के सारे डिवीजन्स को हमने अपने मस्तिष्क में रख लिया। इस चीज को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और ये था हमारे बिहार और मैप का सीरीज। इसके अलावा आप सारे के सारे बच्चों को बताते चले कि ऐसे बच्चे जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं और बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करके अधिकारी बनने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं, तो आप सबके लिए अभी चल रहा है बिग समर सेल। इस बिग समर सेल में आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करने के बाद आप सब लोग अपने सपने को पूरा कीजिए। हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, आप सबको बताते चले कि अगर आप सब लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके समक्ष 2 ऑप्शन है, या तो आप 70वें बीपीएससी एग्जाम को क्लियर कीजिए, या तो आप 71वें बीपीएससी की तैयारी कीजिए। तो दोनों के चॉइस के लिए आप सबके समक्ष हमारे पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी है। 70वें बीपीएससी की तैयारी, क्योंकि 30 सितंबर को इसका प्रीलिम्स है, तो इस 30 सितंबर के प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए हम ला रहे हैं आप सबके समक्ष एमसीक्यू बैच, जिसमें हम लोग हमारे एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे। और इस एमसीक्यू बैच में हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को कराया जाएगा, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इस बैच से 80% की गारंटी हम यहां पे लेते हैं ताल ठोक करके। 609 रुपए में आपको यह कोर्स पड़ेगा UC13 डिस्काउंट कोड लगाने के बाद। तो याद रखिएगा उत्कर्ष के ऐप को सब लोग डाउनलोड कर ले, उसके बाद यहां से इनरोल कर ले। इसके बाद ऐसे बच्चे जो 70वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3045 रुपए का मेंस का हमारा बैच है। इस मेंस के बैच को भी आप सब लोग इनरोल कीजिए, और इस इनरोल करने के बाद आप सब लोग जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और क्योंकि जनवरी के महीने में आपका मेंस हो जाएगा, तो उससे पहले आपको एक एक कॉपी को चेक करके कहां आपकी कमी है उसको दूर किया जा सकता है। तो 70वीं बीपीएससी के बच्चों के लिए यह बैच। इसके अलावा 71वीं बीपीएससी के बच्चों के लिए हमारे पास है चाणक्य 1.0 बैच। इस चाणक्य 1.0 बैच में हम लोग फाउंडेशन बैच देंगे, जो कि 1 साल का बैच होगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, साथ ही साथ पुस्तक वगैरह सब भी हम मुहैया कराएंगे, एक एक सब्जेक्ट को एक एक तरीके से और अच्छे तरीके से कराया जाएगा एक एक सब्जेक्ट को। और यह ऑफर प्राइस है 3915। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक अधिकारी बैच भी है। ऐसे बच्चे जिन बच्चों का बेस जो है बिल्कुल बिगिनिंग से करना चाहते हैं, उनके लिए 2 साल का अधिकारी बैच। इस बैच की खास बात है कि इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी को भी इंक्लूड कर दिया है। तो 5220 इस बैच की प्राइस है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करेंगे कि यह सेशन जो है आपको पसंद आया हो और आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो, और अपने जो भी मनपसंदीदा बैच है उसमें जल्द से जल्द इनरोल कीजिए, और हमारे पेड बैच में इनरोल करके अपने बीपीएससी का एग्जाम को क्लियर करके अधिकारी बनने का जो आपका सपना है उसको आप सब लोग पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।